सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी है। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम जल्द ही रॉबर्ट वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। ये मामले हरियाणा और बीकानेर के लैंड डील्स और यूके के हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े हुए हैं। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी जांच है या फिर एक बड़ी राजनीतिक साजिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए है और बीच बीच में ये कहने लगते हैं कि उनके खिलाफ में ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इस रिपोर्ट में हम इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि भारत की राजनीति को ये किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा पर 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच कर रहा है। पहला साल 2008 में हरियाणा के शिकोहपुर में एक लैंड डील, जिसमें वाड्रा पर अनुचित तरीके से जमीनें खरीदने और बेचने का गंभीर आरोप है। दूसरा राजस्थान के बीकानेर में लैंड डील, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर गलत तरीके से जमीन हासिल करने का इल्जाम जो है लगाया गया है। और तीसरा सबसे गंभीर मामला दोस्तों है लंदन में एक प्रॉपर्टी, जो कि कथित तौर पर भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा के निर्देशों पर खरीदी और रेनोवेट करवाई थी। अब ईडी का दावा है कि इस प्रॉपर्टी के लिए फंड वाड्रा ने उपलब्ध करवाए थे। 23 जून को दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी अगले 3 महीनों में इन मामलों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसके बाद में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ में ट्रायल शुरू होगा। तो क्या अगले 3 महीने के भीतर भीतर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जेल जाने वाले हैं? लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा दरअसल जांच के दायरे में हों। 2018 से ही ईडी उनकी कंपनियों और लेन देन पर नजर रख रही है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम कोई नया नहीं है, वो हमेशा से विवादों में रहे हैं, खास करके तब से जब से उनकी शादी प्रियंका गांधी से हुई है। लेकिन सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा वाकई में एक बिजनेसमैन है या फिर सिर्फ गांधी परिवार के दामाद होने का फायदा उठा रहे हैं। उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में साल 2008 में हरियाणा में डीएलएफ से जमीन खरीदी और फिर उसे भारी मुनाफे के साथ में बेचा। क्या यह महज एक संयोग था या फिर यूपीए सरकार के दौरान मिली विशेष रियायतों का नतीजा? रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन को टाला है। वहीं जून 2025 में उन्होंने 2 बार समन को नजरअंदाज किया, पहले फ्लू के बहाने और फिर अपनी बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए विदेश यात्रा का हवाला देकर के। उनके वकील का कहना है कि वाड्रा जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन बार बार समन को टालना क्या दर्शाता है? एक तरफ उनके वकील कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन जब भी उन्हें समन भेजा जाता है तो टाल मटोल करने लगते हैं। क्या यह कानून से बचने की कोशिश तो नहीं है? संजय भंडारी के साथ में रॉबर्ट वाड्रा का कथित रिश्ता भी सवालों के घेरे में है। दरअसल ईडी की 2023 की चार्जशीट में दावा किया गया है कि भंडारी ने लंदन में 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर की प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा के फंड से रेनोवेट की थी। वाड्रा इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर उनके पास में छिपाने के लिए कुछ है नहीं तो फिर वो ईडी के सामने क्यों नहीं आ रहे? अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की चुप्पी हैरान करने वाली है। प्रियंका गांधी के पति पर इतने गंभीर आरोप हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया। यानी कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अप्रैल 2025 में जब ईडी ने वाड्रा से हरियाणा लैंड डील में पूछताछ की तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता डाला। लेकिन अब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है तो कांग्रेस खामोश क्यों है? दोस्तों ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन जब बात अपने परिवार की आती है, सोनिया गांधी के दामाद की आती है, तो क्यों चुप्पी साध ली जाती है? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? एक तरफ बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और दूसरी तरफ अपने दामाद के खिलाफ में जांच को राजनीतिक साजिश बताना
कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि उनकी चुप्पी जनता में अविश्वास पैदा कर रही है। अगर रॉबर्ट वाड्रा निर्दोष हैं तो फिर उन्हें ईडी के सामने जाकर सच्चाई दरअसल सामने लाने में क्या दिक्कत है? क्यों बार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन के सामने बहानों की लंबी कतार लगा दी जा रही है? और अगर कांग्रेस को लगता है कि यह जांच गलत है तो फिर उन्हें खुलकर किसका विरोध करना चाहिए। लेकिन यह चुप्पी क्यों? कांग्रेस पार्टी की सोनिया सेना की यह चुप्पी क्यों है? यह सिर्फ शक को और भी ज्यादा गहरा करती है। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसना न सिर्फ एक कानूनी मामला है, बल्कि यह भारत की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल भी उठाता है। रॉबर्ट वाड्रा के बार बार समन टालने और कांग्रेस पार्टी की चुप्पी से जनता में अविश्वास बढ़ रहा है। यह समय है कि जब कांग्रेस पार्टी को वाड्रा दोनों खुल करके सामने आए और सच को सामने लेकर के आए। भारत का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप गांधी परिवार के दामाद हों या फिर आम नागरिक। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच को सिर्फ राजनीतिक साजिश कहकर के खारिज करना ठीक नहीं है। अगर वाड्रा निर्दोष हैं तो फिर उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और जनता का सच बताएं। अब मैं आपको एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूं। कांग्रेस पार्टी इस पर चुप्पी कैसे साधती है? ऐसा नहीं है कि भारतीय मीडिया कांग्रेसी नेताओं के मुंह में माइक नहीं लगा रही है। ऐसा नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल डिबेट्स में रॉबर्ट वाड्रा की इस कथनी और करनी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल दागे जा रहे हैं। मीडिया गुस्साया बैठा हुआ है कि क्या हो गया है सोनिया सेना को। सोनिया गांधी के दामाद हैं तो क्या सोनिया सेना चुप्पी साध करके बैठी रहेगी? इस तरीके के बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन जब मीडिया की तरफ से जो सवालों के बाण हैं, जब तर्कस से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने छोड़े जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आप लोग जानते हैं क्या कह करके अपनी इज्जत और लाज बचाने की कोशिश करते हैं? आप लोग जानते हैं कैसे इन सवालों से भागते हैं? दरअसल मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें न्यूज एंकर की तरफ से जब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से जवाब दिया गया कि रॉबर्ट वाड्रा कोई पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं। क्या रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के मैं यहां पर सवाल जवाब करने आया हूं? क्या रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है? नहीं है। तो ये सब बातें कह करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई राष्ट्रवादी पत्रकार ऐसे हैं जो रिलाई ऐसी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सांसें तक फूलने लगती हैं। उसके बाद में पूछा गया कि रॉबर्ट वाड्रा भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता ना हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, और चूंकि गांधी परिवार से खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिलोंग करती हैं, पार्टी की महासचिव भी हैं, एक बड़ी नेता हैं, तो फिर ऐसे में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल होने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से तीन स्पेशल केसेस में, तो फिर इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तो जवाबदेही बनती है। वैसे छोटे छोटे चीजों पर भ्रष्टाचार को लेकर के लंबी लंबी डींगे हाँकने लगती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बार रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जब कार्रवाई की मांग कार्रवाई होने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी को यह समझिए कि सांप सूंघ चुका है। जो राहुल गांधी हर एक मुद्दे को लेकर के मोदी को घेरते हुए दिखाई देते थे, अब वही राहुल गांधी अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के बिल्कुल उन्हें सांप सूंघ गया है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले को लेकर के एक वो पब्लिक स्पीच या फिर मीडिया के सामने मुखातिब हो जाएं और दो लफ्ज बोलते हैं। बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अगर कांग्रेस पार्टी कह रही कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई हो रही क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा यही कह रहे, तो फिर कांग्रेस पार्टी को सामने आना चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को सामने आकर के मीडिया में यह वाइट देनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और अगर राजनीति से यह दरअसल प्रेरित है कार्रवाई, तो फिर कांग्रेस पार्टी को कुछ सबूत भी पेश करने की जरूरत है। चूंकि कांग्रेस पार्टी की रॉबर्ट वाड्रा की पूरे के पूरे गांधी परिवार की चुप्पी इस मामले को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा को और भी ज्यादा भ्रष्टाचार के तमाम शकों के भीतर दरअसल उन्हें कैद कर रही है। उनके ऊपर जो शक है वो गहराता चला जा रहा है। इस बात से इनकार तो कतई किया ही नहीं जा सकता।
इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के अब जो कार्रवाई का शिकंजा है, जो कानूनी हंटर है, वो चलने वाला है। और अगले 3 महीने में जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है कांग्रेस पार्टी ने, अगले 3 महीने में क्या रॉबर्ट वाड्रा को उठा करके जेल में डाला जाने वाला है भ्रष्टाचार के मामले में? क्या रॉबर्ट वाड्रा अब एक लंबी पारी जेल में खेलने वाले हैं? इस मामले को लेकर के, इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।